हेलो दोस्तों, न्यू वर्ल्ड न्यू बात के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि एक यंग जनरेशन, हमारे भारत का यंग जनरेशन किस तरीके से उस चीज़ में फंसा हुआ है, उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। इसके उपाय क्या है। जैसे सतीश जी है हमारे मित्र। नमस्कार दोस्तों। तो सतीश जी हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि पॉर्न एडिक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई। पॉर्न एडिक्शन की शुरुआत होती ही नहीं है। ये अगर हम बात करें टीनेजर्स की, ये टीनेजर्स उससे अनजान होते हैं और अनजाने में ही अक्सर आदमी गलती कर बैठते हैं। किसी भी नए चीज़ का अनुभव लेने के लिए हर इंसान हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि उसको नई चीज़ों में दिलचस्पी आती है। ठीक है, तो मैं उस समय टीनेजर्स के समय इसको एडिक्शन नहीं बोलूँगा, वो एक एक्सपीरियंस है और एक अनुभव है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में लेता है। इसीलिए मैंने बोला कि होता ही नहीं, क्योंकि टीनेजर्स एडिक्शन में नहीं आते, टीनेजर्स एक्सपीरियंस में आते हैं, अनुभव में आते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हमें हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस, अनुभव लेना चाहिए। सतीश जी आप बोल रहे हैं कि पॉर्न एडिक्शन की शुरुआत ही नहीं है, वो एक बस एक्सपीरियंस होता है जो टीनेजर में असर हो जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना उसकी, मतलब फर्स्ट टाइम देखा होगा या फिर किसी ने बताया होगा उस बारे में। हाँ, तो वैसा तो शुरुआत होना ही है ना उसका। देखिए उस चीज़ के बारे में हाँ बताओ। बताओ, आपको बताता हूँ। देखिए कैसा है, जो आपने एडिक्शन का बोला था, एडिक्शन अभी तुमने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किए तो उसका एडिक्शन होगा ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिन जिन नए टीनेजर्स ने उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था, क्या उन सबको उस चीज़ की हैबिट लगी, एडिक्शन हुआ? नहीं, हाँ राइट, इसीलिए मैंने बोला था कि होता ही नहीं। अगर 100% अगर सभी के सभी एडिक्शन में जाते तो आई एम एक्सेप्टेड कि हाँ ये एडिक्शन है और सभी। इसीलिए कुछ टीनेजर्स उसको एक्सपीरियंस करके अपनी जो फील्ड उनको जो तय करना है, जो उन्होंने अपना गोल सेट किया उस पर निकल जाते हैं, और कुछ टीनेजर्स उसको अपने साथ लेकर के उसको हैबिट बना लेते हैं। ठीक है, अब इस हैबिट की आदत लगती कैसी है? जैसे बचपन में जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम उस चीज़ का, उसके हार्मोन्स डेवलप नहीं होते हैं और उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम नंगे घूमते हैं, हाँ, और हार्मोनल चेंज कुछ रहते राइट, हार्मोनल ये बेस है हार्मोनल चेंज का। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो नए नए एक्सपीरियंस उसके लाइफ में आएंगे। ये है नॉलेज की कमी। टीनेजर्स को जनरली इन चीज़ का पूरा नॉलेज होता नहीं, तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ये जो एडिक्शन है, पोर्न एडिक्शन, ये गलतियों का ही नतीजा है, मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा कहूँगा अपने आपके दर्शकों के लिए। तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन चीज़ों की आप जानकारी पहले लीजिए और फिर निर्णय लीजिए, तो गलती नहीं होगी। और एडिक्शन एक गलती का ही नतीजा है। देखिए सतीश जी, मैं बोलना चाहूँगा कि एक लड़का है, यंग लड़का है, उसने कुछ समय पहले पॉर्न देखना चालू किया, राइट, तो उसके एडिक्शन चेंज होके वो मास्टरबेशन की आदत होगी उसको। राइट, तो मास्टरबेशन वो कंटिन्यूसली कर रहा है, उसको शारीरिक मानसिक तरीके से उसको हानि हो रही है, लेकिन उसको पता होने के बावजूद उसके दोस्त बता रहे, जिससे उसने ये शेयर किया बात, उन सबको बता रहा है, लेकिन वो तभी भी छोड़ नहीं पा रहा है। कंटिन्यूसली अगर वो साथ में रहता है, दिन भर रहता है साथ में, लेकिन कभी कुछ समय पहले वो अकेला रहता है, ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं है वो, तो उस समय में वो पॉर्न एडिक्शन एक विचार आता है उसमें, वो देख के मास्टरबेशन कर देता है या तो लत लग जाती है उस चीज़ की, उस वजह से उसके शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इससे कैसे छुटकारा पाए। देखिए, आपने जो सवाल किया है इस समस्या से, जितने यंगस्टर्स हैं 50% से ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व है या इसमें फंसे हुए हैं। ये आज 50% 60% यंगस्टर्स की, बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स में भी। तो देखिए कैसा है, हम जो इनपुट करेंगे उसका आउटपुट वही मिलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये बात को आप मानते हैं और आप सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्ट्री में जैसा, अगर आपको पेपर बनाने वाली फैक्ट्री है तो जैसा आप उसका रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वैसे ही उसका
प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला कदम है इनपुट, चाहे वो आँखों से हो, कानों से हो या विचारों से। और पोर्न वो नहीं है जो हमें अश्लील वेबसाइट दिखाती है। पोर्न हर एक वो चीज़ है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सेक्स कर रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो सेक्स यहाँ से निकालें। सेक्स ये ऑर्गन की चीज़ है, माइंड की नहीं, विचार की नहीं। ठीक है, और ये नेचर ने अपने आप को बचाने के लिए बनाया है, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं पाई जाती। ये पेड़ पौधे है ना, हर जो चीज़ वो सजीव है उसको पाई जाती है। जो बरसात का मौसम होता है ना, वो उसको ऐसा कहा जाता है कि ये नेचर का संसर्ग जिसको बोलते हैं, हाँ, वो मौसम। ठीक है, यहाँ पे नए पेड़ पौधे उगते हैं, नए जीव जंतु, मेंढकों को देख लीजिए, बाकी इसमें नहीं होते, लेकिन यहाँ आपको मिलेंगे। वो एक इली होती है रेड कलर की, मखमल टाइप की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन तब तक जब तक आप इसकी अति ना करो। मास्टरबेट हो, सेक्स हो, ये जो है, आप अगर इसकी अति नहीं करते हो तो ये हेल्पफुल है। आपकी थकान मिटाने के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है, आपको रिलैक्स करने के लिए। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, अगर आप सेक्स करते हो तो आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो कई गुना कम होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसकी अति करते हो। मैंने बोला है इसको छोड़ने के लिए हमारा पहला कदम है हमारे इनपुट सुधारें। ठीक है, सबसे पहले जो आपके दिमाग को भटकाता है, अश्लीलता में ले जाता है, उन चीज़ को आप त्याग करना। ठीक है, अपने मापदंड तय कीजिए। ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो इस तरह की बातों से दूर रहते हैं। दोस्त बदलिए। तीसरी चीज़ है, मास्टरबेट ज़्यादा करने से आपका कंसंट्रेशन लूज होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली चीज़ें करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, मास्टरबेट करने से आपके फिज़िकल जो बॉडी है उसमें भी नुकसान होता है, तो ऐसे चीज़ें खाना शुरू कीजिए कि आपके हुए इस नुकसान का भरपाई हो सके। ठीक है, ये तो शुरुआती कदम है, और आप इस बारे में क्या जानना चाहेंगे तो बताऊँ। सतीश जी, मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो पॉर्न एडिक्शन है, शुरुआत वहीं से शुरू होती है, शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद उसके दुष्परिणाम, वो मास्टरबेट करता है या फिर उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। किसी लड़के को देखता है तो अलग ही एंगल से देखता है। तो उसको समाज में रहना, सोसाइटी में जब रहना है, तो उससे जो होने वाले दुष्परिणाम, जब वो समाज में जाता है, जो अक्सर मैं देखा हूँ, ऐसे लड़कों की बात सुना हूँ मैं, जो भी पॉर्न एडिक्शन है, जिसको भी पॉर्न एडिक्शन है, वो अकेले रहते, ज़्यादातर नहीं क्या, वो अकेले रहना पसंद करते, ज़्यादा दोस्त नहीं रहते उनके, या फिर वो घर पे भी रूम में अकेले रहती है। तो उनके साथ वो अक्सर कैसा हो जाता है, जिसको एडिक्शन लग किया है, पॉर्न एडिक्शन तो एक दरवाज़ा है, अंदर जब जाते हैं तो मास्टरबेट या फिर अति सेक्स हो जाता है उससे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो पॉपुलेशन है भारत की, पहले के समय में कैसा था कि संसाधन अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कोई मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थी। वो जो नेचुरली जो फीलिंग है उनकी, उनके साथ ही उनको लगता है कि एक दो बार करो, या फिर जो भी दोस्त करते रहते थे तो साथ में रहते थे। अभी कैसा मोबाइल आ गए, मोबाइल के साथ ही रहते हो, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया या फिर ऐसा कोई रील्स देख लिया, उसके बाद उसका विचार चेंज होकर वो पॉर्न एडिक्शन की तरफ जाता है, और उसके बाद वो होता है मास्टरबेशन। तो हमारे दर्शकों को इन बातों से दूरी बनाना, किस तरीके से इन बातों से दूर रखे, या फिर ऐसे सर्कल में ना पहुँचे, इस आदत को कुछ दूसरी आदत से रिप्लेस करे, उसके क्या उपाय है आप बताइए। देखिए, पहले तो ये हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पोर्न एडिक्शन है, किसी भी बीमारी का। हाँ, अक्सर देखा कि जिनको भी होता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो बोलते हैं कि वो थोड़ा बहुत देखते आ रहा है, ऐसा कैजुअली देखते हैं, और सोसाइटी में या फिर दोस्तों से शर्माते हैं। हाँ, इसीलिए पहले तो मैंने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले बीमारी को ठीक, अभी मैं इसको बीमारी बोल रहा हूँ क्योंकि यह ऐसी स्थिति में है, अगर इसे छोड़ा नहीं गया तो शरीर की हानि जो भी होगी, तो व्यक्ति की लाइफ कम हो जाएगी,
ठीक है। और बीमारी उसे ही कहते हैं ना जो जो जीवन में हानि करे। तो मैं अभी इसे बीमारी कहूँगा, पहले मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा था, अभी मैं इसे बीमारी करूँगा क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है वो लास्ट स्टेज का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे इस बीमारी से निकलना है, ये उसे निर्णय भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी दवाई तब असर करेगी जब वो चाहेगा कि वो असर करे। गोली आदमी को 40% ठीक करती है, लेकिन उसकी मेंटेलिटी, थिंकिंग जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसे 60% ठीक करता है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि वो व्यक्ति आप हो। ठीक है, आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे फोन एडिक्शन हुआ है। उसके बाद आपने ये संकल्प लिया, ये सोच लिया कि अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं। ये सोच ही वो केंद्र बिंदु है जहाँ से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आपने संकल्प लिया कि अब मुझे इसे छोड़ना है, तो जैसे ही आप ये संकल्प लोगे वैसे ही आपका दिमाग भी उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। दूसरी बात, आपने बोला है कि उसे समाज में रहना है। आपका देखने का जो दृष्टिकोण बना हुआ है अति पॉन देखने की वजह से, सबसे पहले इसके आप स्टेप बनाइए कि हाँ मैं पॉन एडिक्शन नहीं देखूंगा, मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं देखूंगा। और सिर्फ वो पॉन एडिक्शन, वो मूवी वो नहीं है, आप जो वेब सीरीज़ देखते होंगे, कोई भी वेब सीरीज़ हो, हाँ कोई वेब सीरीज या फिर कोई वीडियो देखते हैं, बहुत से ऐसे अश्लील है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़े बहुत पॉइंट डाल के रहते उससे वो, ये देखिए कैसा है, हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपके मन में 10-12 विचार आए, आपने कौन से विचार को पकड़ लिया। तो ये चीज़ कीजिए, इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट हो गया कंसंट्रेशन, मेडिटेशन दूसरा कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन है ऐसे विचारों पर जो विचार आपके जीवन को अच्छे राह पे ले जाए। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, योगा कीजिए, इससे आपका क्या होगा, जो भटका हुआ ध्यान है वो जगह पे आएगा। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपको फोन एडिक्शन हो गया है। सेकंड स्टेप है संकल्प लीजिए कि मुझे इसे छोड़ना है। थर्ड स्टेप है कि आप रात को जल्दी सोए और मोबाइल टेलीविज़न को कम से कम देखें। ऐसे बुक्स पढ़े जो हेल्पफुल हो आपको ये चीज़ें करने में, इसे छोड़ने में। मोटिवेशन बुक्स पढ़िए, मनोरंजन कहानियाँ देखिए जिनमें सेक्स या गलत बातों का समावेश ना हो। थर्ड फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए और मेडिटेशन कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी जो फिजिकल बॉडी है जिसमें गड़बड़ी आई है उसमें सुधार हो। अच्छे बुक्स पढ़ने से, मेडिटेशन करने से आपकी जो मेंटली जो देखने का नज़रिया जो बिगड़ गया है वो सुधरेगा। ठीक है। 8 स्टेप ये है कि अच्छा खाना शुरू कीजिए, जिस वजह से आपका जो नुकसान हुआ है, हेल्दी डाइट। ठीक है। और ये एकाएक नहीं होगा, इसे समय लगेगा, अच्छे बदलाव आने में समय लगेंगे। ये आज की हैबिट नहीं है जो आप कल छोड़ देंगे। हाँ, ये तो कई समय पहले लगी हुई, कंटिन्यूअसली आपने रिपीटेशन किया तो ये आपको नतीजा राइट। अभी क्या होगा, आपको जिस तरह आपने वो गलत हैबिट्स के रिपीट किया, आपको अच्छी चीज़ों का रिपीट्स करना पड़ेगा। हो सकता है हफ्ता, 15 दिन, महीने बाहर में वो आपके ऊपर हावी हो और आप फिर से उस चीज़ में गिर जाए, लेकिन इस समय में आपको ये डीमोटिवेट नहीं होना। इस समय में आपको वापस मोटिवेट होकर के चलिए, एक बार गलती हुई अब नहीं होगी करके फिर संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है। आप पहले 15 दिन का गैप दीजिए, अपने आप को थोड़ा मजबूत कीजिए, 1 महीने पे जाइए, 1 से 2, 2 से 4 महीने कीजिए और आप देखेंगे कि आप ये करने में सफल हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके संकल्प शक्ति पर, विल पावर पर। उसे बिल्ड कीजिए, अच्छे किताब पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आप इस एडिक्शन से ज़रूर बाहर निकलेंगे। हमारे दर्शकों को एक सही उद्देश्य सतीश जी ने, इस माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक ही रास्ता है, एक अच्छा संकल्प होना चाहिए आपका और निरंतर उस चीज़ के लिए प्रयास होना चाहिए आपका, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। और जो एडिक्शन है वो एक साथ नहीं दूर हो सकती। आप मैंने बताया कि वो कंटिन्यूसली अब उसकी जो लेंथ है, टाइम जो पीरियड है, उसको बढ़ा के आदतों का आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ पॉसिबल है। तो सतीश जी हमें बताइए कि ये सब बताने के लिए
अब मान लो कि एक लड़का है, सब पता है उसको, उसने ये बात किसी से शेयर ही नहीं की, वो खुद ही के पास रखा हुआ है और उसको पता नहीं, उसका कोई दोस्त बने और उसको ये बात शेयर करता है, उसके बाद वो परिवर्तन आना शुरू होता है क्या, फिर एकाएक ही अपने अंदर ही संकल्प लेके वो आदत को रिप्लेस किया जाता है? कोई गाइडेंस उसको देना चाहिए क्या नहीं? देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और उसकी ज़िंदगी बदले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जानकारी की कमी हमें अक्सर गलत राह पे ले जाती है। इसीलिए जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले में रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अकेले में रहते हैं तो वो अपने चीज़ों में या अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, बखूबी ला सकते हैं। और अकेलापन अगर हम अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, जनरली ऐसा नहीं है कि जिनको बुरी आदत लगी हुई है वो अकेले में बुरी चीज़ें करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं, मैं एक बार उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जाए आईने के सामने और एक बार अपने आप को देखे और सोचे कि उनमें कितना कुछ अच्छा है जो वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज और देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, और वो अभी किस चीज़ में फंसे हुए हैं। जब वो खुद के तरफ देख करके इस तरह की गिल्टीनेस फील करेंगे तो यकीनन उनमें बदलाव करने की एक ख्वाहिश जगेगी और वो ज़रूर संकल्प लेंगे इससे बाहर निकलने का। चाहे वो अकेले रहते हो या सबके साथ रहते हो, बात शेयर करते हो या नहीं करते हो, लेकिन वो अकेले में भी खुद की तरफ देखेंगे और जब वो खुद से ये सवाल करेंगे कि वो बदलाव चाहते हैं या नहीं, तो वो ज़रूर बदलेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ शुभम जी। और ये वीडियो में मैंने जो कुछ उनको स्टेप्स बताए हैं, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करें तो यकीनन वो अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, अपने जीवन को बदल करके एक सफलता की राह पर ज़रूर ले जाएंगे। थैंक यू सतीश जी, हमारे दर्शकों को इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर हमारे साथ एक डिस्कशन किया। इस डिस्कशन को सुन के किसी एक भी व्यक्ति का लाइफ में परिवर्तन होता है तो हम दोनों को बहुत खुशी होगी। हाँ, हम दोनों को लगेगा कि हमारी इस कोशिश से कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी बदली है। तो ये डिस्कशन को आप देखिए और आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि सही में परिवर्तन हो तो आप ही आपका जीवन बदल सकते हैं, दूसरा कोई जीवन नहीं बदल सकता। आपको ही संकल्प लेना पड़ेगा। और हमारा इस पॉडकास्ट को देखने के लिए सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे पॉडकास्ट देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो मोटिवेशन है आपसे जुड़ा हुआ है। आप जो देखोगे उसी से हमारा मोटिवेशन, हमने कुछ आपको बताया और आपने आपके लाइफ में अप्लाई किया। धन्यवाद।